बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बग़ैर उबाले शकरकंदी की रेसिपी शेयर करूंगी जो हमें ठेलों पर मिलती है और इसको हम तवे पर बनाएंगे। बहुत ही क्विक बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। तवे को मैंने 5 मिनट पहले गरम कर लिया है। शकरकंदी को अच्छे से धोकर इस पे बहुत मिट्टी होती है उसको हटा लिया है और शकरकंदी गरम तवे के ऊपर रख कर ऊपर परात ढाँपने लगी हूँ। इसके बराबर का आप कोई भी ढक्कन ऊपर ढाँप दीजिएगा जिससे तवा बिल्कुल कवर हो जाए। जब हम इसको ढाँप देंगे तो ये अपनी ही स्टीम में कुक होगी, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। 5 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करके इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ। ये एक साइड से कुक हो चुकी है और इसी तरह से मैं 5 मिनट भी दूसरी साइड से कुक करूँगी। मैं इसकी साइड्स चेंज कर लूँगी तो दोबारा से ढाँप कर 5 से 7 मिनट दोबारा कुक होने दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, उबली हुई शकरकंदी से भी बहुत मज़ेदार बनती है। जो ठेलों पे हमें बाहर बाज़ारों में मिलती है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। ये देखिए मैं छुरी से प्रिक करके देख रही हूँ। जो सबसे छोटी वाली शकरकंदी है वो कुक हो चुकी है, बाकी अभी कुक नहीं हुई हैं। इनको मैं 5 मिनट और स्टीम हो लेने दूँगी और जब ये कुक हो चुकी होती हैं तो इनमें से बहुत मज़ेदार भीनी भीनी सी खुशबू आती है। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों साइड से कुक हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं और इसका छिलका भी थोड़ा ड्राई हो जाता है ऊपर से। ये इसकी पहचान है जब ये कुक हो जाती है। छुरी भी मैं प्रिक करके देख रही हूँ, ईज़िली अंदर इंसर्ट हो रही है। इसका मतलब है शकरकंदी कुक हो चुकी है। अब इसको आप मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए, चाट मसाला और नींबू के साथ सर्व कीजिए। जो बाज़ार में सर्व की जाती है वो इमली की चटनी, चाट मसाला और लेमन जूस के साथ सर्व की जाती है। मैं इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने दूंगी और छिलका छील के इसको कट करके चाट मसाला और लेमन के साथ सर्व करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कोशिश कैसी लगती है। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी, हर वीडियो आपको मिल सके और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इस तरह से शकरकंदी को स्टीम होने में सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। बहुत ही क्विक और फास्ट स्टीम हुई है।